साथियों नमस्कार, जय बजरंगबली। नमस्कार, एनसीआर मिरर में आप सभी का स्वागत है। और इस समय मौजूद हूँ ओल्ड फरीदाबाद, एक ऐसी जगह जहाँ पर शायद ही कोई फरीदाबाद का ऐसा व्यूअर होगा, फरीदाबाद का ऐसा शख्स होगा जो इस जगह को नहीं जानता होगा। और आप देख सकते हैं कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। ये अखाड़े में, जी हाँ, अखाड़े के लिए, अखाड़े के लोगों के लिए बनाया जाता है। अखाड़े में जो भी खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार इस जगह को जूम करके दिखाए कि यहाँ पर ये जो झंडा है, हनुमान जय श्री राम, ये झंडा जो लगा हुआ है, यहाँ पर ये झंडा इस जगह पर लगा हुआ था और ये लोहे का है। जी हाँ, ये लोहे की परत है यहाँ पर और इस झंडे को यहाँ पर गाड़ा गया था। और यहाँ पर हमारे पास सूचना पहुंची कि यहाँ पर रात के समय आकर के कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने आकर के इस झंडे को उखाड़ दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, इस झंडे को उखाड़ दिया, यानी कि सनातन धर्म का अपमान किया। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखाड़े के, जो अखाड़े के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, जो गुरुजी हैं यहाँ के, वो भी मौजूद हैं और जो खिलाड़ी यहाँ सीखते हैं वो भी मौजूद है। सर, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा आगे आएँ। सर, सबसे पहले मैं जय श्री राम नमस्कार करना चाहूँगा आपका और हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, लगभग कितने सालों से आप कुश्ती सिखा रहे हैं? मुझे तो 20 साल की उम्र में गुरु की पदवी मिली गई थी। इस वक्त मेरी 74 साल की उम्र है और 40 साल से मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। 40 साल से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना सर? अभी हाल ही में एक असल मुद्दा जो मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में हनुमान जी के, श्री राम के भक्त हनुमान जी के 4 मंदिर फरीदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा तोड़े गए थे। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ से अवैध निर्माण है, इसलिए यहाँ से तोड़े गए। ठीक है, मूर्ति को अखंडित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये गैर कानूनी है? जो यहाँ पर इसके जो झंडे के साथ जो अपमान किया जा रहा है, ये क्या गैर कानूनी है? ये तो एक अखाड़े पे, हर अखाड़े पे छोटा सा मंदिर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर जरूर लगाना पड़ता है हमें, ताकि वो जितने शिष्य हैं, पहलवान हैं, वो बजरंगबली की पूजा करते हैं और तभी अखाड़े के अंदर घुसते हैं। इस मारे हमने ये मंदिर बना हुआ। ये हुआ क्या था पूरी वारदात, एक बार आप हमारे कैमरामैन, हमारे चैनल पर बताएं। ये 5-7 दिन पहले सरिये को मोड़ दिया था। मतलब 5-7 दिन पहले भी सरिया मोड़ दिया था, छेड़छाड़ी हुई इसके साथ? हाँ, उसको हमने सीधा कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, बजरंगबली अपने आप ध्यान रखेगा। आज हम सुबह आए हैं तो सरिया अलग पड़ा, ऊपर उस पर रखा हुआ, सरिये को ऊपर रखा हुआ, झंडा अलग पड़ा। जिस तरह की तस्वीरें दिखाई गई थी, अगर हम एक बार को मान भी लें, जी हाँ, अगर हम एक बार को मान भी लें कि ये किसी जानवर का काम हो, एक बार को मान भी लें, लेकिन जानवर उसको तोड़ के, उठा के दोबारा से उसको एक तरीके से चुनौती दी जा रही थी। ये किसी, हमारे लिए एक तरीके से चुनौती दी जा रही थी, शरारती तत्व द्वारा ये करके चुनौती दी जा रही थी। झंडा सरिया पड़ा हुआ अंदर। तो सर, ये आपको किस समय पता चला? सुबह जब आप आए? ये हम जब सुबह आए 4:45 बजे करीब, तभी झंडा तोड़कर ऊपर रखा हुआ था, ऊपर रखा हुआ था। और मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आप रहते हैं, इसमें यहाँ पर ये बड़ा सा, जैसे मैं पार्क देख सकता हूँ, तालाब है। ये तालाब है। पहले ये फरीदाबाद की पहचान हुआ करता था ये तालाब, अब ये सूख चुका है, तो यहाँ पर अखाड़ा खोल दिया गया है। 1000 साल पुराना तालाब है ये। 1000 साल पुराना। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, क्या कभी यहाँ पर दर्शन देने आए हैं? नहीं, फिलहाल अभी तक तो नहीं आए कोई। अभी तक नहीं आए? ना। क्या परेशानी होती है इसके अलावा जब यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पर ये झंडे को अगर यहाँ पर ऐसे करा गया है, आस पास शराबी आके बैठते हैं, शराबी आकर के बैठते हैं और जुआरी भी आके बैठते हैं। क्या कभी आवाज उठाई है उनके लिए? बहुत बारी आवाज़ उठाई। अभी और आए थे पहले, इस भाई तालाब के लिए मैंने आवाज़ दी थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। वो तालाब वैसे के वैसे गंदा भरा पड़ा है, उसकी कोई देखभाल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शराबी जुआरी ही पड़े रहते हैं, पर यहाँ कोई यहाँ देखभाल नहीं है कुछ भी। और ये अखाड़ा ही अच्छे काम है, बच्चों को शिक्षा देने, ड्रेसिंग की, इस पर भी मुझे कोई वो नहीं है, नुकसान है। हाँ, ये देखो झंडे का हाल देखो। इधर आ जाइए। ये झंडा सुबह लगा हुआ था? हाँ बिल्कुल, ये झंडा तोड़ के उसके ऊपर रखा हुआ। इधर आ जाइए थोड़ा सा, हमारे कैमरा पे एक बार दिखा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जय श्री राम यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे ये सिंदूर भी है, सिंदूर भी लगा हुआ है। और इस झंडे को तोड़ के इसके ऊपर रखा गया था। अगर कोई गाय भैंस या फिर अगर मान ले कोई पशु यहाँ पर आकर के, कोई चिड़िया आकर के इसको तोड़ने की कोशिश करती, तो ये यहाँ पर तोड़ के इसको ऊपर नहीं रखा जाता।
लेकिन आज यहाँ पर तोड़ा गया है। एक बार पहले भी हुआ है, उस समय इस आवाज़ को नहीं उठाया गया था, लेकिन अब ये आवाज़ उठनी चाहिए। इस समय हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हिंदू संगठन बना करके खाली संगठन नाम के बना रखे हैं वो इस समस्या को देखें और यहाँ पर आए और इनकी समस्या देखें, क्योंकि ये काफ़ी परेशानी के साथ इस जगह पर अपना अखाड़ा चला रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा सिंह है। तारा सिंह जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पर कुश्ती सीख रहे हैं? गुरुजी को तो मैं 1-1.5 साल से जानता हूँ, पर मैं प्रैक्टिस के लिए अभी लॉकडाउन के बाद ही आया हूँ। लॉकडाउन के बाद ही आए हैं। हाँ। तो सुबह जब ये हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म, हमारे जय श्री राम, हमारे राम जी का ये जो झंडा यहाँ पर तोड़ा गया, सुबह देखने के बाद कैसी अनुभूति हुई? बहुत बुरा लगा जी, बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यही बात है, हिंदू तो कोई इस काम को करेगा नहीं। हिंदू कोई इस काम को नहीं करेगा। बहुत सही बोला आपने। ये वो हैं जो भाई दूसरे के उससे चिढ़ते हैं, दूसरे की विचारधारा से चिढ़ते हैं, वो लोग हैं, उनका काम ही यही है। और बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ये। अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं अभी तो मैं उनसे बोलूँगा सावधान रहो। अगर हम अपनी पे आए तो बहुत जो है बात ऊपर जा सकती है। अब आप ये कह रहे हैं कि सावधान रहो, बहुत ऊपर बात जा सकती है। अंदर उबाल है, गुस्सा है। अरे बिल्कुल यार, क्या बात। बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन जो व्यूअर्स हमें देख रहे हो, घर पे बैठे बैठे देख रहे हो, वो उनके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी। खत्म है भाई, खत्म है। वरना अखाड़ा तो उधर बनना था, हमारा बड़ा अखाड़ा बनना था। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार उस जगह को भी दिखाए कि वो जो वहाँ पर जो शरीय लगा रखे हैं, बड़ा अखाड़ा वहाँ पर वो बनना है। गुरुजी यहाँ पर आप एक मिनट बताइए कि कितने, क्या वो अखाड़ा जो था, जो यहाँ पर ये अखाड़ा बनाया जा रहा था, हाँ जी, इसके बारे में आपको भी जानकारी थी अच्छे से पहले? नहीं भाई, ये उन्होंने उद्घाटन किया था, इन्होंने श्री विपुल गोयल जी ने। विपुल गोयल जी ने उद्घाटन किया, फिर था। ये उद्घाटन से अब तक बना नहीं? ये उसके बाद तो ये काम ऐसे ही पड़ा है, ये बिल्कुल छोड़ दिया इसको। क्यों? सवाल ये है कि अभी बाद में इलेक्शन हो गए थे, इलेक्शन के बाद वो नरेंद्र गुप्ता जी बन गए, तो फिर ये उनके हाथों से अधूरा रह गया काम। नहीं, अगर वो होते तो पूरा कर देते इस काम को, ये काम पूरा हो जाता, किसी का भला हो जाता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहलवान बन जाते हैं। तो इसे रोका क्यों गया? असल में रोका किस लिए गया इसे? बस इसको वैसे किसी ने रोका नहीं है वैसे इसको, बस ये इलेक्शन की वजह से काम अधूरा रह गया। ये काम अधूरा रह गया है। ये आगे इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही। हम तो चाहते हैं इसकी, चाहे कोई भी आए, इसकी आगे शुरुआत होनी चाहिए। ये सामाजिक सेवा है। ये तो कोई भी आ सकता है। ये इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई भी। मुझे इतनी उम्र होगी, मैं हर जाति के बच्चे को मैं सिखाता हूँ, या मोहम्मदन के बच्चे भी है तो मैं उनको भी शिक्षा देता हूँ। मैं जरा थोड़ा बोल सर, ये जो चल रहा है फरीदाबाद में, पहले 4 मंदिर तोड़े जाते हैं हनुमान जी के, अब हनुमान जी के झंडे को तोड़ा जा रहा है शरारती तत्वों द्वारा। तो मतलब आखिर हो क्या रहा है? जब पाकिस्तान में दीवार तोड़ी जाती है, यहाँ से हुंकार भरते हैं, यहाँ से उबाल होता है, अब क्या होना है जब फरीदाबाद में ये चीज़ हो रही है? जो भी हो रहा है वो सब गलत ही हो रहा है। ये एक सामाजिक सेवा है जो हमारे गुरुजी हमारे बच्चों को यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ, उनके शरीर की साथ, उनके लिए उनकी पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारे गुरुजी। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए आगे सरकार के पास ये वाली आवाज़ पहुंचे, जो हमारा ये कार्य रुका हुआ अखाड़े का, इसको शुरू करवाया जाए, पूरा कराया जाए। हाँ, हमारी यही विनती है सरकार से कि हमारा ये काम जो अधूरा है इसको पूरा कराया जाए। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर 4 दीवारी के अंदर अगर एक अखाड़ा रहेगा तो इस मंदिर की भी सुरक्षा रहेगी। और ये काम सरकार का ही है, इसमें सरकार हमें सहयोग अभी नहीं कर पा रही। अब ये नहीं पता क्यों नहीं कर पा रही। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार इस पे ध्यान दे। जो हमारे बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ इस काम को वहाँ सीखें, बड़े अखाड़े पे सीखें, और बच्चे भी यहाँ पे अपनी ज्वाइन करें। को हमारे गुरुजी फ्री सेवा करते हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, कोई बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई भी जाति का बच्चा आगे निःशुल्क सेवा कर भी सकता है और अपने सेहत का ध्यान भी रख सकता है और सीख भी सकता है। कोई पैसा नहीं लिया जाता उससे, यहाँ पे फ्री सेवा ही की जाती है। अब सर, फरीदाबाद के अंदर अगर बात करें, फरीदाबाद के अंदर अगर इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, हनुमान जी को निशाना बनाया जा रहा है, कभी प्रशासन द्वारा, कभी अन्य धर्मों द्वारा, कभी, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति तो कोई करेगा नहीं। ये बात जायज़ है? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बहुत कुछ सोचेगा सर। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि हनुमान जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और क्या हनुमान जी अब अवतार लेना पड़ेगा क्या उन्हें एक बार दोबारा से फरीदाबाद यहाँ पर? जब जिसने भी मान लो तोड़ा है, जरूरी नहीं कि किस धर्म से हो सकता है किसी ने खाने पीने के बाद
किस कंडीशन में निकाला है। सर देखिए, गलत किया है। हाँ, अगर मानिए खाने पीने के बाद, किया है। मान लीजिए हमने मान लिया खाने पीने के बाद, हमने मान लिया किसी कंडीशन में भी किसी निकाला, गलत किया है। पशु ने किया है, ठीक है, लेकिन सर अगर कोई नशे में होता है, खाने पीने के बाद करता है, तो उसके अंदर इतनी उसको नहीं होती, तोड़ के वो नीचे ही गिरा देगा। उसके अंदर ये नहीं है कि उठा के उसको बैलेंस करके रखेगा। अभी इंसान व्यक्ति खुद ही बैलेंस नहीं हो पाता है, ऐसी उसमें खुद ही बैलेंस नहीं हो पाता है, बिल्कुल। है ना। तो सर ये अब क्या हनुमान जी को अवतार लेना पड़ेगा क्या फरीदाबाद के अंदर, जो ये अब हनुमान जी को टारगेट बनाया जा रहा है? कहाँ है वो सारे, वो जो बजरंगी का नारा लगाते हैं, क्या एक बार उनसे वो सब कहाँ है? होना चाहिए हमारे हिसाब से, और इस अखाड़े के लिए भी सोचना चाहिए। बच्चे हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। गुरुजी सोशल वर्कर हैं बेचारे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी 1 रुपया के, बिना किसी पैसे के आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण गुरु जी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा मीत आहूजा नाम है। मीत आहूजा, कहाँ रहते हैं आप? मैं 19 सेक्टर में रहता हूँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद। ये अखाड़े में कब से आ रहे हैं आप? मेरे को करीब 1 महीना हो गया। करीब 1 महीना हो गया। हाँ। और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली आते हैं? हाँ, डेली आता हूँ, मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी। एक भी छुट्टी नहीं। अब आज जब आप यहाँ पर आए हो, आपने झंडे की ऐसी हालत देखी। हमारे जो भगवान है, हनुमान जी के भक्त हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी श्री राम के भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के भक्त हैं हम। तो अब यहाँ पर सुबह सुबह जब ये झंडा यहाँ पर टूटा हुआ देखा, तो मन में क्या फीलिंग आई? मन में तो फीलिंग कुछ ऐसी आती है, ये लोग इतने गंदे हैं, इनको यही नहीं लगता सारे भगवान एक है हमारे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। सारे भगवान एक है, यहाँ किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि आप इज्जत लो और इज्जत दो। जी हाँ, इज्जत लो, इज्जत दो। और अब ये बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल आहूजा। कुणाल आहूजा। इतनी छोटी सी उम्र में कुश्ती कर रहे हैं आप? हाँ, करता हूँ। जब ये हनुमान जी को हमारा वीर बजरंगी जो संकट मोचन कहते हैं, इन्हें संकट हर लेते हैं, इन पे संकट आ रहा है, तो लोगों से क्या कहना चाहोगे जो देख रहे हैं? आप आगे आ जाइए एक बारी। जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, हमारी लाइव दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जब संकट मोचन पर संकट आया है, तो उनके वो जो ये संगठन बना रखे हैं, कहाँ है वो सब? उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे तो बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। सुबह सुबह जब आप आए और यहाँ पर झंडा टूटा हुआ मिला, गुस्सा आया? कुछ आया था, बहुत गुस्सा आया था। तो देखा आपने कि कैसे छोटे से बच्चे ने बताया, जो यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर जो थे, उनसे सभी को गुस्सा आया था। तो तारा सिंह जी से भी मैं एक बार पूछना चाहूँगा। तारा सिंह जी, अब आप अंत में मुझे ये बता दीजिए, गुरुजी आप भी हमें बताएं कि इस समस्या से समाधान क्या है? किस तरीके से जो इस समय जो संगठन देख रहे हैं, जो खाली चंदा मांगने के लिए इकट्ठा वो है नहीं, हिंदू संगठन जो खाली चंदा मांगने के लिए इकट्ठा है नहीं, उनसे कह के आप अपनी क्या मांग करवाना चाहते हैं? क्योंकि ये अपमान अब नहीं सहा जाएगा। अब कब तक सहेंगे ये चीज़? इसका सोल्यूशन यही है कि जो हमारा अखाड़ा है, जिसका काम रुका हुआ है, वो चालू हो जाना चाहिए। 4 दीवारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया अखाड़ा बन जाएगा, बहुत बेहतरीन। और इससे सिर्फ हमें ही प्रॉफिट नहीं है, इससे यहाँ के पूरे हर किसी को प्रॉफिट है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी आके प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर यहाँ पे हमें सुविधाएं मिलती हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर किसी के लिए होंगी। तो इस अखाड़े का काम होना चाहिए। कोई भी अगर अभी राजनीतिक कोई भी देख रहा हो मुझे, तो एक हमारी रिक्वेस्ट है, इसका काम आप जल्द से जल्द कराइए। और बाकी यही है कि बस जो भी शैतान लोग हैं, इनको तो खैर हमने तो यहाँ देखो कैमरा तो हम लगा नहीं सकते ऐसी ओपन। अगर वो शैतान लोग जिस दिन हाथ में आ गए, उस दिन क्या करोगे? वो तो फिर भगवान ही बचाएगा उन्हें फिर हनुमान जी बचाएंगे। उन्हें तो हनुमान जी बचाएंगे, फिर हनुमान जी भी छोड़ देंगे उनका साथ भी। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और सवाल है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। जीने नहीं दूंगा, वो फिल्म को हटा दो। जियो और जीने दो, जो फिल्म दूसरी है ना, जीने नहीं दूंगा, उसे फिल्म को काटना पड़ेगा। बस यही कह सकता हूँ। गुरुजी, जब आप सुबह सुबह आए थे, मेरा बार बार यही सवाल है, जब मतलब मैं अगर अपनी व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, मेरा जब मैंने ये खबर सुनी थी, मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, मेरी आंखों में भी भर गई थी जब मैंने सुबह ये खबर सुनी। सुबह 5 बजे की मैंने फोटो देखी झंडे को। सुबह हमारे पेज पे जो व्यूअर्स को ये लग रहा होगा ना कि हम मजाक कर रहे हैं, तो जाकर सुबह सुबह फोटो देख लेना। उसके ऊपर फोटो पे भी आप देख सकते हो झंडे को किस तरीके से तोड़ के, लोहे के शरीर से तोड़ के तब उसको यहाँ पर लगाया गया है। और जितने भी देख रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे मैं हिंदू धर्म के लोगों को भी कह रहा हूँ कि अगर आप इस अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं ना, तो अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ, मैं पत्रकार होकर के भी ये बात हमारा कहना लाजमी नहीं होता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, जितने संगठन है ना, अगर इसका अपमान अगर आप सह रहे हो ना, अब भी 4 मंदिर टूटने के बाद 5वें मंदिर के ऊपर जब ये संकट आ रहा है, तो हिंदू कहना छोड़ दो, मंदिर में घंटा बजाना छोड़ दो। तो गुरुजी, अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे आप? अंत में क्या से जाए, वो जो मैंने आपसे कहा कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। जीने नहीं दूंगा, हटा दो। हमें किसी धर्म से, किसी से कोई हमारा बैर नहीं है, लेकिन 30-35 बच्चे इस्लाम धर्म से आते मेरे पास सीखने के लिए, अपने सीने से लगाता हूँ। तो देखिए, इससे बढ़कर क्या लेंगे आप?
क्या लेंगे इससे बढ़कर? एक इतने सीने से कह रहे हैं, इतना तो एक हिंदू के बच्चे को भी इतना नहीं करेंगे और निःशुल्क कर रहे हैं। इनके मन में कोई मैल नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन इनका साथ तो दो। घरों से फ़ोन कर करके बुलाता हूँ कि आ जाओ, फ्री सेवा कोई लेने देनी है। चोट भी खाता हूँ, मेरे यहाँ प्लेट भी आ चुकी है इस कूड़े के अंदर, तो भी अखाड़े में घुसता हूँ, सिखाता हूँ। मैं गिर भी जाता हूँ, अभी इन बच्चों से कहा, मैंने इन बेचारों ने इलाज करा फिर मेरा, और मैं ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। जो हिंदू संगठन या फिर कोई बड़ा अधिकारी इस समय देख रहा होगा, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे, वैसे अखाड़े को तैयार करा दें और इसकी चारदीवारी करा दें और ये मंदिर बना दें बस। उस अखाड़े को जो कार्य रुका हुआ है, ताराजी सिंह जी एक बार आप इधर आइए, जो कार्य जो रुका हुआ है उसको बिल्कुल ठीक कर बना दीजिए और उसकी चार दीवारी करा दीजिए, ताकि उसके बाद ही जा करके ये समस्या से हल होगा। ये मंदिर है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। जो फरीदाबाद के अंदर जब पाकिस्तान में जब मंदिर की दीवार पे खाली आँच आती है तो तुम इतने हुंकार भरते हो, यहाँ से चिल्लाते हो। अब क्यों नहीं कर रहे? जब मंदिर यहाँ पर संकट आ रहा है अब क्यों नहीं कर रहे? तारा सिंह जी एक बार वो जगह के बारे में बताइए। आप उधर मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा सा उधर नहीं जाएंगे, लेकिन जो ये शरीय भी जो टूटे हुए हैं, ये जो टूटे हुए हैं, इनके ऊपर केस क्या हुआ है? ये सब वही है कि जहाँ देखो यहाँ पे पता है आपको, यहाँ थोड़े चलिए, तो तारा सिंह जी अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस अखाड़े का जो हमारा काम रुका हुआ है, जल्द से जल्द हो इसका प्रसारण, इसका कार्य जल्दी से जल्दी इसकी कार्यवाही हो, क्योंकि ऐसे रुका हुआ हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हम ऐसे खुले में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ जानवर भी परेशान करते हैं और जानवर जो इंसान है, इंसान के अंदर जो जानवर है वो भी परेशान करते हैं। यहाँ पे इंसान के खाल में जो जानवर है ना वो भी परेशान करते हैं। तो इसका जल्द से जल्द आप कार्य कराइए। जो भी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिज्ञ हमें देख रहा हो अभी इस टाइम, जल्द से जल्द हमारी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। और इससे सिर्फ हमें ही प्रॉफिट नहीं, पूरे प्रदेश को प्रॉफिट है, पूरे क्षेत्र को प्रॉफिट है। चलिए, इसी के साथ ही अपडेट रहिए इसके साथ में आप। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत गलत चीज़ हुई है यहाँ पर, तो इसीलिए अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस जगह की अपडेट लेते रहिए। और देखना ये है कि अब कौन आगे आता है, कौन अपने आप को असली हिंदू कहता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए NCR मिरर।